अस्सलाम वालेकुम। साइंस में इस बात का कभी फैसला नहीं हो सका कि क्या जानवरों में भी इंसानों की तरह फीलिंग्स होती हैं और क्या जानवर भी हमारी तरह सोचते हैं। जिन लोगों ने जानवर पाल रखे हैं उनके मुताबिक तो जानवरों में फीलिंग्स होती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि एनिमल्स में इमोशंस होते हैं? जानवरों का दिमाग हम इंसानों जितना एडवांस तो नहीं होता, लेकिन इनमें हमारी तरह इमोशंस जरूर होते हैं। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद जानवरों की फीलिंग्स को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि जानवरों में भी हम इंसानों की तरह फीलिंग्स होती हैं। सबसे पहले हम आपको एक डॉग की स्टोरी बताएंगे जो 100% रियल स्टोरी है। ये स्टोरी बैन लॉक की है, जहाँ पर एक स्ट्रीट फूड दुकान के पास एक डॉग आंखों में आंसू लिए एक इंसान को देख रहा था। इसे देखकर इस इंसान से रहा नहीं गया और इसने एक चिकन का टुकड़ा इस डॉग को खाने के लिए दे दिया। लेकिन तज्जब की बात यह है कि इसे खाने के बजाय वो डॉग इस चिकन को लेकर वहां से दूर भागने लगा। इसे देखकर वो इंसान वीडियो बनाने लगा और इस डॉग का पीछा करने लगा। बहुत दूर जाने के बाद ये पता चला कि डॉग चिकन का ये पीस अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए मांग रहा था और इस मां ने एक भी टुकड़ा खुद ना खाया बल्कि खुद भूखी रहकर अपने बच्चों की भूख मिटाई। अब हम आपको चैंपेंजीज से मिलवाने वाले हैं। साइंसदानों के मुताबिक चैंपेंजीज का डीएनए 90% इंसानों से मिलता है। इसका मतलब ये है कि चैंपेंजीज हमारी तरह इशारों से बातें भी कर सकते हैं और बिल्कुल हमारी तरह से डिसीजंस भी ले सकते हैं। और चैंपेंजीज के इमोशंस भी होते हैं। इस वीडियो में एक छोटा सा परिंदा तालाब में गिर जाता है। इसे देखकर वहाँ पर मौजूद एक चैंपेंजी इसको उठाने के लिए एक पत्ते के जरिए मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पत्ते से काम नहीं बनता तो ये चैंपेंजी इसे अपने हाथों के जरिए पानी से निकालकर जमीन पर रखता है और इसकी जान बचाता है। अब हम बात करने वाले हैं लैंगूर मंकीज की। लैंगूर मंकी ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जो बंदरों की सेमिनोपैथा स्पीशीज से तल्लक रखते हैं। इन बंदरों के बारे में मशहूर है कि अगर इनका कोई साथी मर जाए तो उस पर इनका बहुत रुला देने वाला रिएक्शन होता है और बिल्कुल इनका रिएक्शन ह्यूमन जैसा होता है। इस बात को प्रूव करने के लिए साइंसदानों ने बिल्कुल लैंगूर मंकीज जैसा ही एक रोबोट बनाया। इस रोबोट की आंखों में एक वीडियो कैमरा लगाकर इसको जंगल में लैंगूर मंकीज के पास रख दिया। जब लैंगूर मंकीज ने इस रोबोट को देखा तो इनमें से एक बंदर ने फौरन से इस रोबोट को उठाया और दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन ये रोबोट गलती से इस बंदर के हाथ से नीचे गिर गया। अब इसके बाद क्या हुआ ये देखकर आप सच में चौंक जाएंगे। रोबोट की हरकत न करने की वजह से तमाम बंदरों ने यह समझा कि वो नीचे गिरने की वजह से मर गया है, लेकिन हकीकत में ये रोबोट था। इस बात का इनमें से किसी बंदर को नहीं हुआ। ये वाकया होते ही ऐसा तमाम बंदर इस रोबोट बंदर के गिर्द इकट्ठे हो गए और इंतहाई दुख के अंदाज में अपना सर झुकाए नीचे बैठ गए। जिस बंदर से ये रोबोट नीचे गिरा था उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से एक छोटे बंदर की जान चली गई, तो इस बंदर ने इस रोबोट की बॉडी को चाटना शुरू कर दिया और फिर सभी बंदरों ने एक एक करके इस रोबोट की बॉडी को सहलाना शुरू कर दिया और फिर इन बंदरों ने बिल्कुल हमारी तरह एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि हम इंसान किसी की मौत पर एक दूसरे के साथ गले मिलकर दुख का इजहार करते हैं। वहाँ पर मौजूद सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि वहाँ पर मौजूद बंदर अपने बच्चों को गले लगाकर तसल्ली भी दे रहे थे। ये वीडियो देखने के बाद तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि एनिमल्स में फीलिंग नहीं होती, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों का कहना था कि दोबारा ऐसे एक्सपेरिमेंट ना किए जाएं, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से बंदरों को उनकी तमाम उम्र पछतावा रहेगा। लेकिन इस बात को साइंटिस्ट अभी तक नहीं प्रूव कर सके कि क्या एनिमल्स को भी पछतावा होता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं कौवों की। कौवों के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि जब भी कौवे अपने किसी मरे हुए साथी को देखते हैं तो इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि ये शोर कौवों का मरे हुए कौवे के लिए उदास होकर रोने का एक अंदाज होता है। इस बात को प्रूव करने के लिए एक अमेरिकन रिसर्चर कैली स्विफ्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कैली स्विफ्ट तकरीबन एक हफ्ते तक रोजाना पार्क में जाया करती थी और कौवों को मूंगफली खिलाया करती थी। कौवे कैली स्विफ्ट से हिल चुके थे, लेकिन एक दिन कैली मुंह पर एक डरावना सा मास्क पहनकर और हाथ में मरा हुआ कौवा लेकर पार्क में चली गई। मरे हुए कौवे को देखकर एक कौवे ने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया और इस शोर की वजह से बाकी तमाम कौवे भी इस मरे हुए कौवे की तरफ मुतवज्जा हो गए और फिर तमाम कौवों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दरअसल ये तमाम कौवे अपने मरे हुए साथी कौवे को कैली स्विफ्ट से छीनना चाहते थे और फिर कैली स्विफ्ट वहाँ से चली गई। इस वाक़े के कुछ दिन बाद कैली स्विफ्ट फिर से मास्क पहनकर जब पार्क में आई तो तमाम कौवों ने कैली को देखते ही फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात वाज़ेह होती है कि कौवों में एक दूसरे को पहचानने की अकल भी होती है और कौवों की याददाश्त भी काफ़ी अच्छी होती है और आप जानते हैं कि याददाश्त जहानत की बुनियाद है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।
वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।